नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा है जमीन पर फोकस, 28 के लिए कांग्रेस चौकस। दरअसल कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है और जमीन पर उसका फोकस है 28 के लिए, और मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों इसी जमीन की चर्चा चल रही है। सबसे बड़ा मुद्दा बनती नजर भी आ रही है, लेकिन ये जमीन खेत खलियान की नहीं बल्कि सियासी जमीन की बात हम कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बयान ने भारतीय जनता पार्टी को हमला बोलने का मौका दे दिया। भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है तो कांग्रेस इसे 2028 की तैयारी का हिस्सा बता रही। खबर क्या है जरा इसको देखिए तो आप समझ पाएंगे, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं भी पटवारी हूँ, पर मैं ये जमीन वाला नहीं हूँ, बीजेपी की जमीन नापने वाला पटवारी हूँ। जीतू पटवारी के इस बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस इसे सियासी संघर्ष का संदेश बता रही है तो बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से जोड़कर हमला बोल रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि जीतू पटवारी बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की जमीन नाप रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस अपनी ही सियासी जमीन नहीं संभाल पा रही है। जीतू पटवारी जी को राजनीति में लगता है कि मैंने दिग्विजय सिंह को पटकनी मार दी, मैंने कमलनाथ जी को पटकनी मार दी, मैंने अजय सिंह जी को पटकनी मार दी, मैंने अरुण यादव को पटकनी मार दी, और राहुल गांधी का मैं जो है फैमिली फ्रेंड हो गया हूं। उस चक्कर में वो कांग्रेस की जमीन नाप दे, और हम चाहते भी हैं कि कांग्रेस की जमीन जल्दी नप जाए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के हमलों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक घबराहट बताया है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का कहना है कि पार्टी लगातार जनता के मुद्दे उठा रही है और कांग्रेस की मेहनत 2028 तक बीजेपी की सियासी जमीन हिला देगी। जिस तरह से अभी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों की लड़ाई लड़ी, मैं समझता हूं कि सही कहा उन्होंने कि उनका नाम पटवारी है, पर वो निश्चित तौर पर बीजेपी की जमीन खिसका देंगे, इसमें कोई शक नहीं। दरअसल कांग्रेस 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं तो जीतू पटवारी भी लगातार जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। सिर्फ सड़क पर आंदोलन ही नहीं, संगठन के भीतर भी कांग्रेस नई रणनीति पर काम कर रही है। टैलेंट हंट के जरिए नए चेहरों की तलाश, मीडिया और सोशल मीडिया को मजबूत करने की कवायद, मतलब कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने के मिशन में जुटी है। लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती आसान नहीं है, क्योंकि मुकाबला बीजेपी के मजबूत संगठन और जमीनी नेटवर्क से है। ऐसे में 2028 की लड़ाई सिर्फ नारों से नहीं, जमीन पर पकड़ से तय होगी, क्योंकि सत्ता का राज तिलक उसी का होता है जिसकी पकड़ जमीन पर मजबूत होती है। चुनाव के मैदान में बाजी तो वही मारता है जिसकी जमीन तैयार हो, जिसे कहा जा सकता है कि उस जमीन को जब तैयार कर दिया जाए तो उसका लाभ भी मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी जमीन हमेशा तैयार करके रखती है, इसीलिए अपने संगठन में धार देती रहती है। पर इस बार कांग्रेस भी कुछ उसी तरह दिखाई दे रही। पटवारी जी कह भी रहे हैं कि मैं वो पटवारी नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो भारतीय जनता पार्टी की जमीन नापने आया हूँ। अब कौन किसकी जमीन नापेगा ये तो चुनाव आते आते समझ आएगा, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले हम देखते हैं बंसल न्यूज के 3 सुलगते सवाल। क्या जमीन नापने वाला बयान कांग्रेस के 2028 के सियासी मिशन का संकेत है? क्या कांग्रेस वाकई अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने की स्थिति में है? क्या भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन के सामने कांग्रेस की नई रणनीति टिक पाएगी? अब रणनीति समझ आएगी कौन की कितनी मजबूत है। अब मिलिए उन मेहमानों से। राहुल राज है, प्रवक्ता कांग्रेस के, मौजूद है स्टूडियो में। आपका बहुत स्वागत है राहुल जी। और साथ ही जोड़ रहे हैं घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक है और प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका घनश्याम जी। और जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जगदीश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले जगदीश जी के पास ही चलूंगा। जगदीश जी, पटवारी जी को आपने सुन ही लिया होगा, वो कह रहे हैं कि मैं वो पटवारी नहीं हूँ जो जमीन नापता हूँ, मैं वो पटवारी हूँ जो भारतीय जनता पार्टी की जमीन नाप दूंगा। और इस समय दोनों पार्टियां जमीन पर दिखाई दे रही, पर किसकी जमीन कौन नापेगा आप बता दीजिए। जी देखिए, जमीन कौन किसकी नापेगा, फिलहाल तो मुझे जो पॉलिटिकल परिदृश्य हम सबको दिख रहा है और जो है भी,
उसमें भाजपा की जो जमीन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें तो भाजपा अपनी जमीन में लगातार विस्तार कर रही है। वो जो है देश के 3/4 राज्यों में पहुंच गई है बीजेपी, और कांग्रेस की जमीन धीरे धीरे कम हो रही है। मध्य प्रदेश की ही बात हम कर लें तो 2018 में शायद कांग्रेस की जमीन बीजेपी से थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, लेकिन 2023 में उसकी जमीन ऐसी स्थिति में आई कि 2013 से भी कम हो गई। तो जमीन तो अभी बीजेपी की ही ज्यादा है। और अगर पटवारी जी कांग्रेस की जमीन नापने की बात कर रहे हैं तो मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूं। वो बीजेपी की, चूंकि मध्य प्रदेश में हर राजनीतिक दल को जनता के बीच जाने का हक है और जनता के बीच अपनी बात रखने का हक है, फैसला जनता को करना है। लेकिन 2029 की जो आपने बात की, जो आपने कहा कि क्या ये 2029 की तैयारी है, मेरा मानना है कि राजनीतिक दलों की क्या है। अब आप एक चीज और देखिए कि मनोज जी, राजनीतिक दलों की पूरा सिस्टम बदल चुका है। आप और हम जब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जब से ये पॉलिटिकल पार्टियों को देख रहे हैं, पहले हमको 1 साल पहले या 10 महीने पहले, और कई बार तो मुझे याद है 7, 8 और 6 महीने पहले, मैं 1998 से लगातार पॉलिटिकल और चुनाव कवर कर रहा हूं, तब लगता था कि चुनाव आ गए हैं। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये एक चुनाव निपटने के बाद पूरे 5 साल तक ऐसा माहौल बना रहता है कि गोया 3 महीने बाद फिर चुनाव है। तो ये, चूंकि सत्ता अब जो है वो राजनीति का प्रमुख जो है साध्य बन गई है। पहले भी साध्य थी, लेकिन उसके पीछे इतना दीवानापन नहीं था। अब जो है सत्ता के पीछे जो दीवानापन है, मुझे लगता है कि शायद नेताओं की कई बार भाषा को भी असंयमित करता है वो, और कई बार इस तरह के वाकये सामने आते हैं जो पहले कभी सामने नहीं आते थे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और 98 से जब आप कर रहे थे तो अब तो बहुत सारी चीज़ें 2026 आते आते बदल गई। 365 दिन कहते हैं, 24 घंटे 365 दिन भारतीय जनता पार्टी लगी रहती है। एक चुनाव हारती है, दूसरी या जीतती है तो उसकी समीक्षा के साथ काम शुरू हो जाता है। अभी कहा भी जा रहा है, बीजेपी में सिस्टम तब भी वही था जी, लेकिन ये चुनावी मशीन नहीं बने थी पॉलिटिकल पार्टियां, अब चुनावी मशीन बन गई है। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि जिस दिन गोवा अभी जहां पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए तो उसके जब एग्जिट पोल सामने आए तो ऐसा कहा जा रहा है कि उसी रात अमित शाह जी उत्तर प्रदेश की बैठक लेने बैठ गए और ये कहा कि अगले चुनाव के लिए तैयार हो जाइए। तो ये बात तो सच है कि आजकल चुनाव में घनश्याम जी इतना परेशान क्यों रहते हैं? फिर भी वो कह रहे हैं कि इस बार आपकी ज़मीन नाप देंगे। जीतू पटवारी कह रहे हैं मुझे वो ज़मीन वाला मत समझिए, मैं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन नापने आया हूँ। पहले भी थे वो, लेकिन इस बार तो पूर्ण अधिकार के साथ दिखाई दे रहे। देखिए सैनी जी, ये जो कांग्रेस के नेता हैं, इनका जो बड़बोलापन है, वो बड़बोलापन इनको इनके खुद की जमीन को कैसे बचा के रखना है, इस हेतु इनके ये बयान रहते हैं। आज देखिए आप, कांग्रेस में जीतू पटवारी नेता है कि नहीं नेता, ये कांग्रेस के नेता ही मानने को तैयार नहीं है। और इसलिए इनको अपने पार्टी में स्वयं की जमीन कैसे बची रहे, ये करने की आवश्यकता रहना चाहिए। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, सबसे बड़ा दल विश्व का, कार्यकर्ताओं का अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं समझता हूं जीतू पटवारी जी जो बड़बोलापन उन्होंने किया है, भारतीय जनता पार्टी जमीन नापना माने क्या नापना, क्या बताना चाहते हैं वो, और जनता उनको बताती है। और जनता ने केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ये जनता की सेवा करने के कारण, जनता के हित के कल्याण करने के कारण, और समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण कैसा हो, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, वंचित वर्ग का कल्याण कैसे हो, ये हमारे नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में, पूरे देश में जिस प्रकार का एक वातावरण निर्मित हुआ है, और उसी का परिणाम है कि जनता आशीर्वाद देती है जी। और आज आप देखिए, हम लोग नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर से 370 धारा हटाकर जहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अवतरण हुआ था, उनकी जो जन्मभूमि थी, आज पश्चिम बंगाल में भी भगवा का जो लहर चल रहा है,
भारतीय जनता पार्टी का जो कमल खिल रहा है, हम बड़े 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 मैं समझता हूं, मैं आग में विभोर हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मंच से जिस प्रकार से हमारे पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन का दंडवत प्रणाम कर प्रकार से अभिवादन किया था, वो जनता का अभिवादन था। मैं समझता हूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि दी थी कि आज इतने बड़े देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। जीतू पटवारी जी जमीन देखें, अपनी जमीन बचाएं। भारतीय जनता पार्टी को जीतू पटवारी से कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। जनता का प्रमाण पत्र, जनता का आशीर्वाद, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और आगे भी रहने वाला है। चलिए देखेंगे सर, अब आगे तो रहे, हम तो दोनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं कि किसके साथ रहे। राहुल, ये जो बात कर रहे थे जीतू पटवारी जी की जमीन आप देंगे, खैर ये सियासत में चलता रहता है, उनका एक तंज भी होगा कि इस तरह में भारतीय जनता पार्टी की। ये भी सच है कि आपका संगठन इस समय, खुद जीतू पटवारी फील्ड पर तो दिखाई दे रहे हैं, अभी भी जब शायद आपसे बात हो रही तो कहीं कहीं वो किसी उस दौरे पर ही है, तो समझ तो रहे इस बात को, लेकिन क्या वास्तव में इतनी ज़मीन तैयार हो जाएगी 28 आते आते? नहीं, देखिए बहुत अच्छी बात हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कही, मनोज जी। और खैर भाजपा के हमारे प्रवक्ता का काम है कि वो टीवी पे बैठ के गुणगान करे, तो उनका अपना काम है। बहरहाल बात जीतू पटवारी जी की और हमारे संगठन की हो रही है। मैंने सदैव कहा, मैं आज फिर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी नवाचार के एक बड़े दौर से गुजर रही है। अभी आप टैलेंट हंट का जिक्र कर रहे थे, उससे पहले संगठन सृजन की बात आई। हमने हमारे संगठन में नवाचार किया। स्वयं राहुल गांधी जी और जीतू पटवारी जी ने हर मंच से कहा कि हाँ, हमारे अंदर कुछ खामियां हैं जिसके चलते हमारी सरकार नहीं बनती, हम काम कर रहे हैं। आज हमारा संगठन जिला अध्यक्ष से लेके ब्लॉक अध्यक्ष से लेके मंडलम और पंचायत स्तर तक मजबूती से खड़ा है। ये सारी कवायद जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हो रही है। ये एक बात है, ये तथ्य किसी से नहीं छुपा है। भारतीय जनता पार्टी का घबराना, खिसियाहट स्वाभाविक है। अभी इसे बड़बोलापन कह रहे हैं। एक किसान का बेटा आदिवासी किसानों की भूमि जो केन बेतवा रिवर लिंकेज परियोजना में जा रही है, उसके लिए हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहा है। इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में जो आदिवासी समुदाय के हमारे भाई बहन जल समाधि लेके प्रदर्शन कर रहे थे, उनके बीच खड़ा होकर कह रहा है कि मैं जो है भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार की ये जो जमीनें इन्होंने बना ली हैं उनको नापने आए। तो क्या गलत कह रहे हैं? अब पिरोनिया जी जो भी कहें वो उनका काम है, लेकिन मैं पिरोनिया जी आपसे नहीं राहुल जी बीच में मत बोलिए। राहुल जी देखिए, सुन लीजिए पिरोनिया जी, सुनना बेहद आवश्यक होता है। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। कांग्रेस ये आपको सीखना होगा। शायद विधानसभा के आपके अनुभवों में आप ये सीख नहीं पाए कि जब दूसरा बोलता है तो चुप हो जाना चाहिए। शालीनता से हमने आपकी बात सुनी, क्या लग दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से 100 गुना ज्यादा दौरे मध्य प्रदेश के किसी ने किए तो वो जीतू पटवारी जी है। किसान के विषय में सड़क पे आने वाला व्यक्ति जीतू पटवारी है। आदिवासियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला जीतू पटवारी है। लेकिन आप इस डिबेट को दूसरी तरफ मत दौड़ाइए। 38% लोगों का आदिवासियों पे जो प्रकरण उनके विरुद्ध, उनके खिलाफ जो अपराध हुए वो दर्ज मध्य प्रदेश में हुए हैं। क्या बात करोगे आप? घनश्याम जी मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। घनश्याम जी आ रहा हूँ, पहले थोड़ा कम, आपको पूरा समय मिला, थोड़ा कम आभा मंडल से बाहर निकलिए। अगली बार शायद प्रवक्ता न बनाए आपको, इतनी आवश्यकता नहीं है चाटुकारिता की कि बीच में कूद के मोहन यादव की माला आप जपने लगो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, बात कांग्रेस के संगठन की हो रही है, धैर्य पूर्वक सुने। देखिए मैं कह रहा हूँ, ये खिसियाट देख लो घनश्याम जी, ये लाइव टीवी डिबेट में खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। घनश्याम जी आप बहुत सीनियर है, बहुत समझदार है, आप समझदार व्यक्ति, वरिष्ठ विधायक रहे हो, थोड़ा पानी पीजिए। सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा पानी पीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए। एक दौर आपका है, रुकिए श्याम जी, लंबी गहरी सांस लीजिए, अभी बहुत लंबा डिबेट बाकी है। नहीं, समस्या है। वो टीवी पे आपका जो कोऑर्डिनेटर है वो देख रहा होगा, उनने कहा वर्सेज आया तो घनश्याम जी चिल्लाए क्यों नहीं? नंबर कट जाएंगे आपको, शाम को दिक्कत हो जाएगी आपके साथ, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप धैर्य रखिए, पूरी बात सुनिए। मुझे लग रहा है उन तक आवाज है। घनश्याम जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? म्यूट कर दीजिए, जरा सुन लीजिए घनश्याम जी, सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, पूरी बात हो जाने दी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी बोलिए। जेन-ज़ी का जमाना है, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जीतू पटवारी जी ने यह कहा कि हाँ, हमें खामियां हैं, उन्हें सुधारेंगे और 30% से ज्यादा संगठन में तरजीह हम युवाओं को देंगे। हमारी कार्यकारिणी आपने प्रदेश की देखी, उसमें 30% से ज्यादा युवाओं को तरजीह मिली। 50% से ज्यादा आधी आबादी महिलाओं को हमने जिला अध्यक्षों से लेके कार्यकारिणी में जगह दी। अब आप हमारे टैलेंट हंट का भी विजुअल दिखा रहे थे, आप बताइए, कांग्रेस ने अपने दरवाजे उन लोगों के लिए खोले जो कांग्रेस की विचारधारा से सम्मिलित रखते हैं, और कहीं ना कहीं शायद हम उन तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए हमने अपना दरवाजा खोला कि आइए साहब,
हम आपके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, और जो अच्छा बोल सकते हैं, जो अच्छा लिख सकते हैं, जो अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, उनको किसान दें। आज आप खुद वहां मौजूद थे, आप हमारे जो पूरे प्रदेश से जो हमारे रिसर्च कोऑर्डिनेटर और पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर और प्रवक्ता के लिए जो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर का टैलेंट हंट हुआ, उसका प्रथम फेज में आज हुआ, कल बाकी लोगों का होगा। हमारे तत्कालीन प्रवक्ता जो हैं वो सारों का कल इंटरव्यू होगा। जो हमारे प्रवक्ता थे, पहले हमने उनको स्किप किया कि भाई पहला इंटरव्यू आपको नहीं देना, यहाँ देना है। जो आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पैनलिस्ट हैं, उनको इस इंटरव्यू से स्किप करके सीधा राष्ट्रीय में मौका दे रहा है। कांग्रेस अपना नवाचार कर रही, लेकिन सवाल ही उठता है मनोज जी, कांग्रेस अपना संगठन में नवाचार करे तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत, हमारे यहाँ ट्रेनिंग हो जाए तो इनको दिक्कत, हमारे यहाँ टैलेंट हंट हो तो इनको दिक्कत, हमारे यहाँ कोई भी नवाचार हो। अगर पिरोनिया जी भारतीय जनता पार्टी की जमीन इतनी मजबूत है कि जीतू पटवारी जी के नापने से भी कम नहीं होगी, तो ये खिसियाट किस लिए है? थोड़ा धैर्य रखिए, 28 आने वाला। मैं गारंटी के साथ 30 सेकंड में एक बात कहता हूं पिरोनिया जी, 2028 का चुनाव कांग्रेस का संगठन लड़ेगा और आपकी आंखों के सामने इसी टीवी डिबेट में हम बात करेंगे, स्पष्ट बहुमत की सरकार जीतू पटवारी और उमंग संगार के नेतृत्व बनेगी। ये मैं दावे के साथ आपसे। चलिए, युवाओं को जिस तरह टैलेंट हंट के जरिए जी इनका मैं आ रहा हूं, और दिन में आप तारे गिनो। वैसे रात हो गई, 8:30 के करीब समय होने वाला है, आपको दिन ही दिख रहा है। अपने आपका आप निश्चिंत रहो, आप सपने देखो, और जनता आपके सपनों को धूल दूसरित करने का काम करेगी। जनता आजकल बहुत समझदार हो गई है पिरोनिया जी, बहुत समझदार है पिरोनिया जी। कांग्रेस हो या लक्ष्य उन्हीं का सरकार होता है जिनके सपनों में जान होती है, आप तो वो भी नहीं देख पा रहे हो। आप के लिए योजनाएं नहीं बनाई है ठीक। भारतीय जनता वो मोदी जी जो टीवी पे कह रहे हैं डीजल पेट्रोल कम मारो, और आपके छोटे छोटे निगम मंडल के जो 500 गाड़ी ला रहे हैं, जगदीश जी के पास इन सब पे चर्चा कर लो। फिर आप भारतीय जनता पार्टी की जमीन तो पुष्ट है। मैं आ रहा हूं सर, आप थोड़ा कंटेंट बढ़ाओ विधायक जी, थोड़ा कंटेंट बढ़ाओ। आ रहे हैं एक बूथ पर मजबूती के साथ में मेरा निवेदन है, आप बहुत कंटेंट बढ़ाओ अपना, थोड़ा आ रहा हूं, आपके पास भी आता हूं, मैं समझता हूं। जगदीश जी, दोनों को आप सुन रहे हैं, ये बात सच है कि जमीन तो दोनों अपनी अपनी तैयार करने में लगे हैं, और आपने जैसा कहा भी कि हमेशा इन दिनों हम किसी भी पार्टी को देखें तो पूरे समय चुनाव में लगी रहती है, लगना भी पड़ेगा क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल गई। हर हाथ में मोबाइल है, छोटी छोटी बातें बाहर आ जाती। लेकिन कितना कठिन होगा भारतीय जनता पार्टी की जमीन नापना जीतू पटवारी के लिए? जगदीश जी। देखिए मनोज जी, बहुत सारी चीजें बहुत आसान तो नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस अपने संगठन में लगातार सुधार कर रही है, लेकिन बीजेपी जहां पे खड़ी है अभी हम आपको उस चीज को भी समझना पड़ेगा। देखो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस ठीक है संगठन मजबूत कर रही है, लेकिन कोई बहुत सड़कों पे बहुत मजबूत आंदोलन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अब जब तक आप जो है बहुत मजबूती के साथ सड़कों पे नहीं उतरेंगे, जनता के बीच बहुत ज्यादा मैसेज नहीं दे पाएंगे। नेताओं को लेके मैं कोई टिप्पणियां नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी पार्टी के नेताओं को लेके कोई टिप्पणी करूं और वो विवाद का कारण बने। लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी कांग्रेस में ऐसी हैं जो कांग्रेस को सुधारना पड़ेंगी, जिसमें सबसे बड़ी स्थिति है ऊपर से लेके नीचे तक में। आप कभी भी देखना, लंबे समय मैंने इस पार्टी को देखा है, अनिर्णय की स्थिति, बहुत सारी चीजों पे जो अनिर्णय की स्थिति रहती है, जो तत्काल डिसीजन नहीं होते, मेरे ख्याल में वो कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाते हैं। केरल का मसला आप देख लें, अगर नेशनल लेवल पे आप देख रहे हैं तो भाजपा के मुख्यमंत्रियों की शपथ हो गई, वहां मुख्यमंत्री एक हफ्ते में तय नहीं हो पाया। ये मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी जब मध्य प्रदेश में 2018 में सरकार आई थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तब आपने देखा हो इतनी अनिर्णय की स्थिति बनी थी कि जितने मंत्री बनाए थे 28-29 सारे के सारे एकदम से कैबिनेट बना दिए थे, ना कोई स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ना कोई राज्य मंत्री। तो कांग्रेस अपने संगठन पे कर रही है, बेहतर कर रही है। मैं 125 साल 150 साल पुरानी पार्टी है, गांव-गांव में उसका कार्य करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को उस पुराने रूप में जाना पड़ेगा जिस रूप के लिए वो जानी जाती थी, जिस रूप के लिए इंदिरा जी जानी जाती थी, जिस रूप के लिए राजीव जी जाने जाते थे। एक झटके में फैसला, जो कुछ परिणाम दुष्परिणाम जो भी मिलने होंगे वो बाद में देखे जाएंगे। अब अनिर्णय की जब स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता उससे हताश होता है और कार्यकर्ताओं को मनोबल भी गिरता है। दूसरी चीज, पार्टी को अपने नेताओं, मैं मान रहा हूं कि बीजेपी के पास भी वैसे नेता हैं जो पार्टी लाइन क्रॉस करके कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन सत्ता के साथ एक बहुत प्लस पॉइंट होता है जो कांग्रेस के साथ भी सालों साल रहा है कि सत्ता बहुत सारी बुराइयों को ढांक लेती है, और जब आप लंबे समय तक सत्ता से दूर रहते हैं तो आपकी छोटी छोटी कमियां भी लोगों को दिखाई देने लगती हैं और लोग उनमें ये उसके दूसरे अर्थ निकालने लगते हैं। कांग्रेस के कई नेताओं के ऐसे अभी एक नेता का बयान आया कि मैंने सरकार बनवाई
लेकिन जब सरकार बन गई तो 15 महीने में मुझसे बात तक नहीं की गई सरकार को लेके। इस तरह के बयान पार्टी की छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। बावजूद इसके कांग्रेस वर्तमान में जिस तरह से काम कर रही है, मैं मानता हूं बेहतर काम कर रही है। बिल्कुल। और अभी अजय सिंह भी कह रहे थे कि यदि हमने अपने छोटे लोगों को नहीं सुना तो फिर दीमक जैसी स्थिति बन जाती है। ये भी बड़ा अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने बालाघाट में बोला था, और यही सब दिक्कतें कांग्रेस के सामने होती है। घनश्याम जी, ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं देखी कांग्रेस की ताकत। 2018 में देखी, वो एकजुट हुए और वापसी कर ली कांग्रेस ने। अब लंबा वक्त आपको मध्य प्रदेश की सरकार को हो गए, डॉक्टर मोहन यादव बहुत शानदार काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें जब लगातार होती है तो फिर एक मौका भी मिलता है विपक्ष को भी, और पीढ़ियां बदली है दोनों तरफ, बीजेपी में भी कांग्रेस में भी। देखिए सैनी जी, आपने सही कहा। हम भी वर्षों, कई पीढ़ियां हमारी ये विपक्ष में काम किया, और एक विपक्ष में स्वच्छता की राजनीति कैसे होना चाहिए ये भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित की। जब कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी तो सत्ता के साथ में खड़े रहे। हमको तो बड़ा सौभाग्य ये रहना चाहिए कि अगर विदेशों में भी जाकर के देश की बात रखने की बात आई तो प्रधानमंत्री पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया। लेकिन कैसे कांग्रेस के नेता है कि आज विश्व में जाकर के भारत के बारे में गलत बयानी करने का काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता रहना चाहिए। जनता इन सब चीजों को समझती है। कांग्रेस को लगता है कि जनता को समझ नहीं है, लेकिन जनता सब देखती है, पब्लिक है, सब जानती है। और इसलिए पब्लिक को लगता है, जनता को लगता है, जनता जनार्दन होती है, उनको लगता है कि वास्तव में कौन जनता के हित के लिए खड़ा है। और इसलिए तमाम सारी योजनाएं जो चाहे मध्य प्रदेश की धरती से उनका प्रादुर्भाव हुआ हो या अन्य से हुआ हो, आज पूरे देश में उनको लागू करने का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, हर कार्यक्रम, हर योजना, हर नीति गरीब कल्याण को ध्यान में रख करके बनाती है, और इसलिए जनता का आशीर्वाद हमको मिलता है। आज हम देखेंगे चुनाव में जिस प्रकार से, जहां कभी हमारे मनीषियों ने भी नहीं सोचा होगा, आज वहां पर कैसे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। ये सब इसलिए हुआ है कि हमने जनता का विश्वास जीतने का काम किया है, और इसलिए ये जनता का विश्वास बना रहे। हम ये नहीं कह रहे जी, कांग्रेस कि अपने संगठन को मजबूत करे, संगठन मजबूत होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि प्रतिपक्ष एक सशक्त होना चाहिए सामने, लेकिन केवल बयानबाजी करना, केवल भ्रम पैदा करना, केवल अगर हार गए तो ईवीएम पर, हार गए तो इन पर, जीत गए तो। सर, इस बार ईवीएम की चर्चा नहीं हुई चुनावों में, हालांकि। चलिए मैं बात करता हूं, राहुल जी जवाब दीजिएगा भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बात ये कि यदा कदा, जैसे अजय सिंह जी का बयान आ रहा था, वो कह रहे थे कि यदि मनमुटाव दूर नहीं हुआ तो दीमक की तरह है। फिर दूसरे नेता कुछ और, ये कैसे रुकेगा? 18 में आप एकजुट हो गए तो फिर सत्ता में आ गए। देखिए मनोज जी, ये एक तरह की स्वायत्ता है कांग्रेस में। कोई भी नेता अपने मन की बात अपने कार्यकर्ताओं से कहता है, वहाँ जो लोग होते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं, वो पब्लिक डोमेन में जाती है। यही कांग्रेस है। कांग्रेस संवाद से सकारात्मक सुझाव तक पहुंचती और उस सुझाव से सकारात्मक सुधार तक पहुंचती। संवाद ही सुधार करता है। इनके यहाँ कौन सा संवाद होता है जो हमें ज्ञान देते रहते हैं? इनके अनुशासन के नाम पे आ भी नहीं है। केपी सिंह कह रहे हैं कि मैं हर मंच पे दिखूंगा, या आपका एक कार्यकर्ता लिख रहा है, ओ भैया मंच पे दिख जाओगे क्या, फिर आप उसको पार्टी से बाहर कर रहे हो। मत पाठ पढ़ाओ। कांग्रेस अपनी अनुशासन और अपनी अनुसरण अपने कार्यकर्ताओं से और अपने नेताओं से कर रही है। मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, हमारी पार्टी में नवाचार हो रहा है। कांग्रेस सड़क पे दिख रही है, कांग्रेस संगठन मजबूत कर रही है। कांग्रेस, अब मैं पिरोनिया जी से 2-3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं 30 सेकंड के अंदर। जल्दी से। किसान 45 डिग्री की लाइन में लगा है, आप क्यों नहीं हो? क्यों जीतू पटवारी सड़क पे खड़ा है? जब आदिवासी की जमीन जा रही है तो आपके हेमंत खंडेलवाल कहां है? क्यों जीतू पटवारी सड़क पे खड़े हैं? जब बच्चियों का शोषण हो रहा है, एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि 28 महिलाएं हर घंटे, हर दिन गायब होती हैं, तब आपके हेमंत खंडेलवाल जी कहां हैं? जब पुलिस की वर्दी फाड़ी जा रही, पुलिस की गोली मारी जा रही है, तो भैया कहां हैं प्रदेश के गृह मंत्री जो अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हैं? चलिए, ये सारे सवाल जीतू पटवारी पूछ रहे हैं, छोड़ दीजिए। नाप लेंगे आपकी जमीन जी। जनता तो सही, जनता सवाल का जवाब नहीं है, बस कसीदे पढ़ दो, मोहन यादव जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, इनसे कुछ नहीं होगा। अगला टिकट भी नहीं मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत धन्यवाद। राहुल जी आप मेरे साथ जुड़े, घनश्याम जी आप जुड़े, और जगदीश जी आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन जमीन किसकी कितनी मजबूत है और जमीन कौन किसकी नापेगा, ये जनता समझती है। दरअसल जनता जमीन नाप देगी।
और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते हैं तो दोनों दल मेहनत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो करती ही रहती है, लेकिन कांग्रेस भी एक अलग बूथ पर, एक अलग तैयारी में दिखाई दे रही है। पटवारी भले ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी की ज़मीन नाप दूंगा, पर इंतज़ार कीजिए कौन किसकी ज़मीन नापेगा। पर यह ज़रूर है कि जिस तरह की तैयारियां हैं 2028 कुछ अलग दिखाई देगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का और